और आइए अब रुख करते हैं समाचार शतक का। उत्तर प्रदेश के बीजेपी सांसद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। इसके बाद सभी सांसदों ने पीएम मोदी के साथ नाश्ता किया। यूपी में मिली विराट जीत के बाद खुश पीएम मोदी ने सभी सांसदों को नाश्ते के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी ने उन सांसदों को भी सम्मानित किया जिन्होंने यूपी जीत के लिए जी जान लगा दी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 300 सीटों से ज्यादा जीतने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को लक्ष्य दिया गया था कि कम से कम वो अपने क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में बीजेपी को जीत दिलाएं। अधिकतम सांसदों ने इस काम में सफलता अर्जित की है। ऐसे मद्देनजर पीएम मोदी ने सांसदों का हौसला बढ़ाने का फैसला लिया और उनके साथ नाश्ता करने के अलावा उन्हें सम्मानित भी किया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी और संघ परिवार के बड़े नेताओं के खिलाफ साजिश की धारा में मुकदमा चलाने की सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस केस में सभी पक्षों को अपनी ओर लिखित ज्ञापन सौंपने को कहा है। देश की सर्वोच्च अदालत केंद्रीय जांच ब्यूरो इस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेताओं पर विध्वंस में साजिश रचने से जुड़े आरोपों को दोबारा लगाए जाने का आग्रह किया गया है। सीबीआई ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, राज्यपाल कल्याण सिंह अन्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को फिर से लगाने का आग्रह अपनी याचिका में किया है। बीजेपी के इन सभी बड़े चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया। चेतन चौहान को खेल और स्वामी प्रसाद मौर्य को सहकारिता विभाग सौंपा गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह को स्वास्थ्य विभाग, स्वाति सिंह को महिला कल्याण विभाग सौंपा गया है। आशुतोष टंडन को बेसिक शिक्षा विभाग जबकि दिनेश शर्मा को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रीता बहुगुणा जोशी को माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय और मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह को सिंचाई मंत्रालय सौंपा गया है। साथ ही सूर्य प्रताप सिंह को कृषि और जयप्रकाश सिंह को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि सीएम आदित्यनाथ योगी ने गृह मंत्रालय समेत कई अपने विभाग अपने पास ही रखे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या और रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उनका रहन सहन पहले जैसे ही होगा। योगी आदित्यनाथ बिना एसी वाले कमरे में तख्त पर सोएंगे। इसके अलावा 5 कालिदास मार्ग पर तैयारियां भी चल रही हैं। सीएम की प्यारी गाय भी सीएम आवास तक पहुंचाई जाएंगी जिनकी सेवा योगी आदित्यनाथ के जीवन का अहम हिस्सा है। आपको बताएं योगी गोरखपुर में गाय और उनके बछड़ों को रोटी और घास खिलाते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। तमिलनाडु चुनाव आयोग ने सत्ताधारी एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया है। शशिकला और पन्नीरसेल्वम ने विवाद के चलते चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। आयोग ने दोनों ही गुटों पर पार्टी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। दोनों ही खेमे पार्टी के नाम का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आरके नगर उपचुनाव में दोनों खेमों को अलग अलग चिन्ह दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुस्लिम छात्रा की पढ़ाई ना रुके इसके लिए आगे आए हैं। छात्रा ने पीएम को पत्र लिखा था। पत्र पर पीएम मोदी के कार्यालय ने तत्काल एक्शन लेते हुए कर्नाटक के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सारा को लोन दिलाने में मदद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के मांड्या की मुस्लिम छात्रा सारा को एमबीए की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन चाहिए था। बैंक वाले लोन नहीं दे रहे थे तो उसने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मदद मांगी। पीएमओ के आदेश पर छात्रा को बैंक ने 1,05,000 रुपए का लोन स्वीकृत कर दिया है। हालांकि सारा का एजुकेशन लोन दूसरे बैंक से मिला है। देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस अवसर पर आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर शहीदों को याद किया। उन्होंने लिखा कि देश उनके बलिदान और साहस को कभी भूल नहीं सकता। वहीं शहीदों के परिजन अपने पूर्वजों की गौरव गाथा से गौरवान्वित है तो वहीं कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी भी है। शहीदों के परिजन इनकी गौरव गाथा को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल किया कि पूर्व जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना क्या करदाता पर बोझ नहीं है।
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के एक एनजीओ लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। याचिका में पूर्व सांसदों और विधायकों को आजीवन कारावास, आजीवन पेंशन और भत्ता दिए जाने पर सवाल उठाया गया है। आगरा के नाई मंडी थाना में शॉर्ट सर्किट से प्लास्टिक की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में मौजूद प्लास्टिक का सामान जलकर राख हो गया। मऊ में दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़ित महिला का कहना है कि उसकी सास, ननद समेत 5 लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की कोशिश की गई। ग्रामीणों की मदद से बचाई गई महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है, कार्रवाई करने की बात कह रही है। महोबा के खरेला थाना इलाके में एक मां ने अपनी ही 12 साल की नाबालिग बेटी को 45,000 रुपए में बेच दिया। सौदागर के चंगुल से शूट कर पहुंची लड़की ने चाचा और दादा को घटना की जानकारी दी। बेटी का सौदा करने वाली मां फरार हो गई। पीड़ित परिवार ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। एसपी ने मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में जमीन के विवाद में भतीजे ने अपनी चाची पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर है। डॉक्टरों ने महिला को हाईलाइट रेफर कर दिया है। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है। हाथरस पुलिस ने मीट की अवैध दुकानों पर छापेमारी की और कई दुकानों को बंद करा दिया है। छापेमारी की कार्रवाई से मीट विक्रेताओं में नाराजगी है। फतेहपुर में एक प्रेमी युवक का शव संदिग्ध अवस्था में एक पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना प्रेमिका को लगी तो लड़की ने घटनास्थल पर पहुंचकर पिता पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और युवक के परिजनों की तहरीर पर लड़की के पिता समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही अवैध पशु कटान पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आगरा में नगर निगम की टीम ने 3 बूचड़ खानों को बंद कराया। आगरा बूचड़ खाने कई सालों से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन के आदेश पर नगर निगम और देहात में एसडीएम ने अवैध स्लॉटर हाउस को बंद कराना शुरू कर दिया है। आगरा में नगर निगम ने अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई कर उनको बंद करा दिया। फर्रुखाबाद कायमगंज तहसील दिवस में जन शिकायतें सुनने पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी एनपी पांडे के पास एक महिला ने गुहार लगाई है कि उसने फरवरी 2016 में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन किया था। जांच के नाम पर कार्यालय में तैनात प्रभारी सहायक विकास अधिकारी ने महिला के घर जाकर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित महिला ने 2,000 रुपए दे दिए। उसके बाद जांच में लेखपाल ने उसको अपात्र घोषित कर दिया था, जिससे कि उसका आवेदन निरस्त हो गया था। पीड़ित महिला ने मुख्य विकास अधिकारी के सामने रिश्वतखोर कर्मचारी की शिकायत की है। मुख्य विकास अधिकारी ने एडीओ अवधेश कुमार को तलब किया है और जमकर फटकार लगाते हुए महिला के रुपए वापस कराए हैं। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में एक महिला शराब की दुकान में अपने जेवर गिरवी रखने गई थी। महिला का दुकानदार से पैसों को लेकर लेन देन का विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख दुकान से सटे मकान से उसके परिवार के लोग भी इकट्ठा हो गए। दुकानदार, उसकी पत्नी, बेटी और बेटे ने महिला को दुकान से सड़क से घसीट कर मारा। पिटाई के बाद महिला सीधे अपने घर चली गई। खबर लिखे जाने तक किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए कोई तहरीर नहीं दी गई है। मुरादाबाद में एंटी रोमियो दल ने कई युवकों को हिरासत में लिया। साथ ही टीम ने कोतवाली स्थित एक देशी शराब की दुकान में छापा मारा है। कई शराबी पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां से कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। जालौन के ओरई में एक सड़क छाप युवक को नाबालिग लड़की से छेड़खानी। लड़की और उसके घरवालों ने जूते चप्पलों से युवक की पिटाई की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को हिदायत देने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि लड़का भी नाबालिग था। लखनऊ में एंटी रोमियो दल का गठन हो गया है। लखनऊ के लिए कुल 23 टीमों का गठन हुआ है।
हर टीम में एक दारोगा, 2 पुरुष सिपाही और 2 महिला सिपाही रहेंगे, जिनकी टीम स्कूल कॉलेज के अलावा और भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर नजर रखेंगे। एंटी रोमियो दल के सभी कर्मी अपने वाहन पर सवार रहेंगे और हर 2 घंटे में सीओ सर्किल में ऑफिस कंट्रोल रूम में अपनी रिपोर्ट देंगे। लखनऊ जोन में कार में बार बनाने वाले 3 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया है। सड़क पर 4 पहिया गाड़ी में बैठकर शराब पीने वालों की धरपकड़ की गई है। बदायूं के पडरुआ गांव में औरो फाउंडेशन ने एचडीएफसी बैंक की मदद से सौर ऊर्जा से चलने वाले औरो प्लांट का शुभारंभ किया है। प्लांट का उद्घाटन बीजेपी विधायक धर्मेंद्र शाह ने किया। धर्मेंद्र शाह के बदायूं की शेखपुर विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। साथ ही विधायक धर्मेंद्र शाह ने बच्चों को जल के विशेष महत्व के बारे में बताया। ग्रामीणों ने आरओ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा भी किया है। झांसी के प्रेमनगर थाना इलाके में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। सड़क हादसे की वजह से 2 घंटे से ज्यादा जाम के हालात बने रहे। काफी देर बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया। संत कबीरनगर में शातिर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। अभियान में स्वाट टीम ने मेदावल बाईपास पर मौजूद 3 शातिर चैन स्नेचर को दीघा बाईपास खलीलाबाद पुल के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 1 महिला और 2 पुरुष के पास से 6 सोने की चेन और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी है। विधानसभा में कांग्रेस का नेता कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। विधानसभा अध्यक्ष के नाम का आज औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बावजूद इसके कांग्रेस ने अभी तक अपने नेता का चयन नहीं किया। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक भी नहीं हो पाई है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक मंथन के बाद भी कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। जोशीमठ में मारवाड़ी वार्ड के सेमा गांव में भूस्खलन हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले पर सरकार से बात करने की बात कही है। नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद स्वीकारा है कि सेमा गांव समेत पूरे गांव में भूस्खलन का खतरा है। हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मारकर घर के आंगन में बनी अंडरग्राउंड पानी की टंकी में डाल दिया। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद जब बड़ा भाई पानी की नई टंकी बनाने का काम शुरू करने लगा तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों को कुछ गड़बड़ होने की आशंका लगी। पूरे इलाके में शव की बदबू फैली हुई थी। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो डर में आकर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया। वहीं पुलिस ने टंकी को तोड़कर पॉलिथीन शीट से लिपटे हुए शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। देश की सुंदर झीलों में एक से एक नैनी झील के गिरे जलस्तर से पर्यटकों के झील में न उतर पाने से नाविक परेशान हो रहे हैं। नाविकों ने श्रमदान कर बोट तक पहुंचने के लिए खुद ही फावड़ा उठा लिया। झील के गिरते जलस्तर से न केवल पीने के पानी की कमी हुई है, बल्कि इस प्राकृतिक झील में बोट तक पहुंचने के सभी रास्ते भी खतरे से भरे हो गए हैं। नाव चालकों ने प्रशासन से मदद न लेकर खुद ही बोट तक पहुंचने का रास्ता बना लिया है। कर्णप्रयाग प्रखंड की नौटी धाम में 3 दिवसीय श्री नंदा देवी हरियाली मेले का उद्घाटन कर्णप्रयाग के एसडीएम केएन गोस्वामी ने किया। मेले में पहुंचे मुख्य अतिथि स्वजल परियोजना के अधिकारी और मेला आयोजकों ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। एसडीएम केएन गोस्वामी ने कहा कि मेलों के आयोजन से जहां नगर की पहचान होती है, वहीं क्षेत्र का विकास भी होता है। मेला आयोजन समिति को हर तरफ की सहायता देने का वादा करते हुए केएन गोस्वामी ने कहा कि मेले में होने वाले व्यय के लिए जहां तक संभव होगा मदद की जाएगी। प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों ने विधानसभा में विधिवत पूजा अर्चना कर अपने कक्ष में प्रवेश किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सुबह विधानसभा पहुंचे और अपने अपने कक्षों में विधिवत पूजा अर्चना और हवन किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हमने विधानसभा भवन का शुद्धिकरण कर दिया है। साथ ही कहा कि भ्रष्टाचार रूपी बैक्टीरिया अब खत्म हो जाएगा। बीजेपी विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय हो गया है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा सचिव को अपने नामांकन पत्र को सौंपकर दावेदारी पेश की है। प्रेमचंद्र अग्रवाल लगातार 4थी बार विधानसभा में जीत कर पहुंचे हैं। विधानसभा में स्पीकर पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 23 में आज स्पीकर के नाम की घोषणा कर दी जाएगी।
वहीं डिप्टी स्पीकर को लेकर अभी बीजेपी तय नहीं कर पाई है कि किसे ये जिम्मेदारी दी जाए। हरिद्वार बस स्टेशन पर उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का आरोप है कि समझौते के बावजूद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोजाना करीब 1000 बसें हरिद्वार बेच रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें नहीं भर पाती हैं और उत्तराखंड परिवहन निगम को रोजाना लाखों के राजस्व का घाटा हो रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के मुताबिक हरिद्वार आरटीओ की मिलीभगत से यूपी परिवहन निगम यहां डग्गामारी पर उतारू है, जिससे यहां के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। रिपोर्ट जहां पूरे देश में सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की अलख जगाई जा रही है, तो वहीं यमुना घाटी की नवगठित नगर पंचायत में गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन प्रथम धाम यमुनोत्री के मार्ग पर स्थित इस नगर पंचायत की गंदगी को प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है। अल्मोड़ा में किसान मेले का आयोजन किया गया। काश्तकारों को कृषि संबंधी जरूरी जानकारियां दी गई। आयोजन विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के हवालबाग परिक्षेत्र में किया गया। साथ ही पॉलिथीन के कम इस्तेमाल पर जोर दिया गया। बुधवार को लंदन में ब्रिटिश संसद को निशाना बनाया गया। संसद और उसके आसपास 3 आतंकी वारदात में 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक हमलावर भी शामिल है। 40 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ब्रिटिश संसद पर हुए इस हमले की प्रधानमंत्री मोदी समेत विश्व के कई देशों के अध्यक्षों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। इस मुश्किल घड़ी में सभी ब्रिटेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने इस हमले को बीमार और भ्रष्ट लोगों की मानसिकता करार दिया है। थेरेसा ने कहा, मैं उन पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की असाधारण बहादुरी की सराहना करती हूं जो खतरे के सामने डटे रहे। रिलायंस जियो अपनी फ्री सेवा के कारण सबसे तेजी से ग्राहक जोड़ने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गया है। 1 अप्रैल से जियो अपनी सेवा के लिए पैसे लेगा। उससे पहले कंपनी की प्राइम मेंबरशिप के लिए यूजर को 99 रुपए देने होंगे। अब कंपनी ने अपने यूजर्स को नया तोहफा दिया है। जियो के यूजर्स को फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। जियो मनी के ट्वीट हैंडल से कंपनी ने ट्वीट कर बताया कि जियो मनी से रिचार्ज करने पर यूजर को हर रिचार्ज पर 50 रुपए कैशबैक मिलेगा। वहीं प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए यूजर्स को 99 रुपए सब्सक्रिप्शन फीस और 303 रुपए मंथली टैरिफ देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर की दिशा में सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसे 1 जुलाई से लागू करने की कोशिश की जा रही है। जेटली ने ऑडिटरों के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर तंत्र बदल जाएगा। अब तक ये बहुत जटिल और जीएसटी के आने के बाद ये बेहद सरल हो जाएगा। जेटली ने कहा कि एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा को साकार करते हुए जीएसटी में केंद्र राज्य के अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे। जेटली ने जीएसटी को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इसके लागू होने पर कर चोरी करना असंभव हो जाएगा और पारदर्शिता आने के साथ ही कर प्रशासन की दक्षता भी बढ़ेगी। जेटली ने कहा, इससे कई उत्पादों के दाम कम होने के साथ पूरे देश में वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से देश भर में विकल्प स्कीम शुरू करने जा रहा है। इस स्कीम के जरिए उन लोगों को फायदा होगा जिनका ट्रेन टिकट वेटिंग लिस्ट में है। स्कीम के तहत वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को उसी रूट पर जाने वाली दूसरी ट्रेन में कंफर्म सीट लेने का विकल्प होगा। 6 मार्गों पर 6 महीने तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाने के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे देश भर में लागू करने की घोषणा की है। शुरुआत में स्कीम सिर्फ ई टिकट की बुकिंग प्रक्रिया पर ही लागू होगी। टिकट बुक कराते समय ही विकल्प चुनना होगा। जल्द ही इसे टिकट खिड़की पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्कीम की शर्त यह है कि अगर यात्री को विकल्प के तौर पर दी गई ट्रेन में सफर नहीं करना है तो टिकट कैंसिल भी कराया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जल्द महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 में 10 का नया नोट जारी करेगा। इसमें दोनों नंबर पैनल में एल शब्द लिखा होगा। इस नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। नोट की पिछली तरफ नोट की छपाई का साल 2017 अंकित होगा। केंद्रीय बैंक ने एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा कि पूर्व में जारी सभी 10 के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान और कैटरीना कैफ एक बार फिर से साथ आ गए हैं।
सलमान ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक और कैटरीना की एक क्यूट सी फोटो शेयर की है। साथ ही कैप्शन में लिखा, टाइगर जिंदा में फिर आए साथ। कहा जा रहा है कि दोनों की ये फोटो फिल्म के किसी सीन की है जिसमें दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। खबरों की माने तो टाइगर जिंदा है कि पहले गाने का शूट कर लिया गया है, जो एक रोमांटिक सॉन्ग है। इस गाने को वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किया है। जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है तब से दोनों के फैंस में काफी उत्साह है। फैंस दोनों को साथ देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स देने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी बन गए हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सलमान ने 44 करोड़ 5 लाख रुपए एडवांस टैक्स के रूप में जमा किए हैं। विवादों में चल रहा है कपिल शर्मा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में एडवांस टैक्स देने वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में आमिर, करीना, करण जौहर और दीपिका सब कपिल शर्मा से कहीं ज्यादा पीछे रह गए हैं। साल 2016 में 3 हिट फिल्में देने वाले अक्षय कुमार ने 29 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान एडवांस टैक्स के रूप में किया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का है, जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 25 करोड़ 5 लाख रुपए का एडवांस टैक्स जमा किया है। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की लड़ाई का खामियाजा सोनी टीवी को भुगतना पड़ रहा है। खबरें आ रही कि सुनील ग्रोवर से फ्लाइट में हुई लड़ाई के कारण सुनील ने शो छोड़ दिया है। अली असगर और चंदन प्रभाकर ने भी शूटिंग करने से मना कर दिया है। अगले एपिसोड की शूटिंग से जब इन तीनों ने मना कर दिया तो द कपिल शर्मा शो के मेकर्स ने राजू श्रीवास्तव, एहसान कुरैशी और सुनील पाल को शो में बुलाया। सूत्रों के मुताबिक कपिल इन तीनों कॉमेडियंस को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे, लेकिन समय ने पलटी मार ली और अपने खाली शो को भरने के लिए कपिल को इनका सहारा लेना पड़ा। फिल्म अभिनेता कमल हासन एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बार उन पर हिंदू धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अपमान का आरोप लगा है। दक्षिण भारत के एक हिंदू संगठन हिंदू मक्कल काची ने कमल हासन के खिलाफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में तिरुनेलवेली जिला कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। एचएमके ने अपनी शिकायत में कहा कि कमल हासन ने एक क्षेत्रीय चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि देश आज भी किसी ऐसी धार्मिक पुस्तक पढ़ता है जिसमें एक महिला को जुए के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टार प्लस के मशहूर डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए के सीजन 8 में क्रिकेटर युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच थिरकते हुए नजर आएंगे। युवराज सिंह अपने बलिए हेजल कीच के साथ शो वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। जोड़ी पिछले साल नवंबर शादी के बंधन में बंधी थी। नच बलिए 8 शो 2 अप्रैल से स्टार प्लस पर आने वाला है। साथ ही शो में दिव्यांका, विवेक सानाया, मोहित, दीपिका, शोएब जैसे कलाकार शामिल हैं। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव करते हुए भारतीय क्रिकेटरों के सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज किया है। ग्रेड ए क्रिकेटर्स की सैलरी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई है। ग्रेड बी क्रिकेटर्स की सैलरी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। ग्रेड सी क्रिकेटर्स की सैलरी 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना कर दी गई है। बीसीसीआई ने चेतेश्वर पुजारा, मुरली विजय और रविंद्र जडेजा को उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम देते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया है। बीसीसीआई के रिवाइज्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ग्रेड ए खिलाड़ियों में विराट कोहली, एमएस धोनी, आर अश्विन, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, मुरली विजय शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा है कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में कोहली चहेते खिलाड़ी हैं। क्लार्क ने कोहली की आलोचना करने वाले ऑस्ट्रेलिया मीडिया पर भी निशाना साधा है। क्लार्क ने कहा, ध्यान दीजिए, कोहली मेरे प्रिय खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के लोग उससे चाहते हैं। सिर्फ 2-3 पत्रकार हैं जो उसकी छवि खराब करना चाहते हैं, लेकिन कोहली को इससे परेशान नहीं होना चाहिए। भारतीय समाचार चैनल से क्लार्क ने कहा, कोहली की तुलना ट्रंप से क्या बकवास है, ये कोहली ने आखिर क्या किया है जबकि स्मिथ भी उससे शामिल है। क्लार्क ने कहा, विराट जिस तरह खेलता है मुझे उसमें ऑस्ट्रेलियाई गुण नजर आते हैं और वो जिस तरह चुनौतियों को स्वीकार करता है मुझे बेहद पसंद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के बेंगलुरु में हुए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस को लेकर उपजे विवाद के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया मीडिया कोहली की लगातार आलोचना कर रही है।
कश्मीर में एक 17 साल की क्रिकेटर है जो विराट कोहली की दीवानी है। 17 साल की इकरा रसूल खुद एक क्रिकेटर है और विराट की तरह भारत के लिए कुछ करने का सपना रखती है। इकरा विराट से बस एक बार मिलना चाहती है और वो विराट को अब तक 4 लेटर लिख चुकी है, लेकिन ये खत विराट तक नहीं पहुंच पाए हैं।